कैसे हैं दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और नई मूवी को लेकर जिसका नाम है डेजर्ट ड्रैगन। ये एक चाइनीज़ मूवी है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं आपके सामने इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कुछ लोग रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं खजाने की तलाश में। अब कुछ दूर जाने पर उन्हें खजाना मिल भी जाता है। खजाना मिलने के बाद वो एक गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ पे ड्रैगन का खजाना होता है, लेकिन वो खजाना श्रापित होता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद लुटेरे का सरदार खजाने को लूटना शुरू करता है। उसका गुरु उसको रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो खजाने को लूटना शुरू कर देता है। इसके बाद सरदार को एक मोती मिलता है, जहाँ मोती के मिलते ही वो श्राप शुरू हो जाता है। अब सीन कट होता है और हमें ऋषिकुल दिखाया जाता है। ऋषिकुल एक जगह वो देवताओं को दानवों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की एक जगह है, जहाँ पे गुरुजी दिखाए जाते हैं जो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और उन्हें तुरंत आभास हो जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है। इसलिए वो अपने सभी शिष्यों को लेकर वहीं उसी गुफा में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है जो सभी लुटेरे आए थे वो सभी लुटेरे मरी हुई हालत में लटके हुए हैं, यानी वो सब श्रापित हो चुके हैं। जैसे ही गुरुजी और गुरुजी के शिष्य वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो सभी श्रापित लोग उस शिष्यों को मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उनके साथ घमासान लड़ाई होती है। और जब गुरुजी को दिखाई देता है श्रापित लोग शिष्यों को मार रहे हैं तो वह अपने चारों तरफ को एक कवच का निर्माण करते हैं। जब कवच से कोई भी शैतान अंदर नहीं जा पाता तब वहाँ से शैतानी पेड़ की भुजाएं बाहर निकलती हैं और वो कवच को तोड़ देती हैं। उसके बाद तुरंत वहाँ से अब लुटेरों का सरदार सामने आता है जिसने वो मोती उठाया था। अब उसको देखने पर पता चलता है कि वो पूरी तरह से श्रापित हो चुका है। श्रापित होने के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन चुका है। अब शैतान उन पर हमला कर देता है। तभी उनके दो शिष्य सामने आते हैं जो बहुत ही प्रशिक्षित हैं। इसमें एक का नाम चंद्रमुखी और दूसरे का नाम राजवीर है, जो दोनों बहुत ही बहादुरी से उसका सामना करते हैं और आखिरकार उसको मार देते हैं। मारने के बाद शैतानी पेड़ में गुरुजी को दिखाई देता है काला शैतानी गोला जो 1000 आत्माओं से बना होता है। अब गुरुजी समझ जाते हैं कि इसको मारना संभव नहीं है, तो वो राजवीर और चंद्रमुखी दोनों को समय में पीछे भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस शैतानी पेड़ को ये गोला हासिल करने से पहले ही मारना होगा। जिसमें वो दोनों वक्त में पीछे गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद उन्हें 3 आदमी भूतों को भगाने का नाटक करते हुए दिखाई देती हैं, जिसमें से एक का नाम भूपति, सेतुपति और वायुपति होता है। अब सेतुपति हमारी पिक्चर का हीरो है जो भूत भगाने का नाटक कर रहा होता है पैसों के लिए। अब वो गांव वालों का बेवकूफ़ भी बना चुके होते हैं। तभी वहाँ फिर से शैतान आ जाता है और सारे गांव में भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में सीधा सेतुपति को ही शैतान खींचने लग जाता है। तब राजवीर अपनी शक्तियों से सेतुपति को छुड़ाता है और शैतान को भगा देता है। जहाँ चंद्रमुखी उन तीनों को बहुत डांट लगाती है और सेतुपति की एक चांटा भी लगाती है और उसे कहती है कि ये बहुत खतरनाक था, तुम्हें पता था, फिर भी तुमने लोगों की जान खतरे में डाली। लेकिन सेतुपति इससे खुश होता है और चंद्रमुखी के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। अब चंद्रमुखी उनसे उनकी किताब भी ले लेती है जिससे वो भूत भगाने का नाटक करते थे। और राजवीर गांव वालों से पूछताछ करता है शैतानी पेड़ के बारे में। अब शैतानी पेड़ के बारे में मातुश्री निवास के बारे में पता चलता है, जहाँ के गुरुजी उनके शैतान की जानकारी दे सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए राजवीर चंद्रमुखी को लेकर मातुश्री निवास के लिए निकल जाते हैं। चंद्रमुखी और राजवीर दोनों मिलकर गुरुजी से शैतान के बारे में नहीं 13 हैं, वो शैतानी पेड़ उन 13 शैतानों में से ही एक है जो पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आए हुए हैं। और जिसे नष्ट करने के लिए तुम्हें देवदूत की आवश्यकता होगी, क्योंकि देवदूत की शक्तियाँ ही उस शैतान को नष्ट कर सकती हैं। तभी पता चलता है भूपति भी उनके पीछे पीछे उनसे अपनी किताब लेने के लिए वहाँ पे मातुश्री निवास में आ चुका है। अब मातुश्री निवास में भूपति और सेतुपति को घुसने का रास्ता नहीं मिलता तो वो दीवार तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और नाटक करना शुरू कर देते हैं ताकि गुरुजी उन्हें रात भर के लिए रुकने की जगह दे दें। राजवीर उनको मना करता है, लेकिन फिर भी गुरुजी उनको रात भर में रुकने की जगह दे देते हैं और अपना शिष्य बनाने की बात करते हैं। जिसमें भूपति और सेतुपति का असली मकसद वो किताब के साथ मंदिर से चोरी करना था। इसलिए वो रात होते ही वो तीनों अपने काम पे लग जाते हैं, जिसमें भूपति, सेतुपति और वायुपति तीनों अलग अलग दिशा में चोरी करने जाते हैं। जिसमें सेतुपति चंद्रमुखी के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और भूपति राजवीर की लैंटेन को चुराने जाता है जिसमें राजवीर की शक्तियाँ होती है, लेकिन वो गलती से तापक उठा लेता है जो गुरुजी ने राजवीर को दिया होता है। अब भूपति जो चोरी करने के लिए गया हुआ था उसको एक सोया हुआ शैतान मिल जाता है, जिससे वो चिल्लाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिससे पूरे मंदिर में चिल्लाने की आवाज़ आते ही गुरुजी वहाँ पे आ जाते हैं और सेतुपति चंद्रमुखी के हाथ से पकड़ा जाता है। अब चंद्रमुखी सेतुपति को बहुत डांट लगाती है और वहाँ उससे वो तापक ले लेती है। उस तापक के अंदर से एक शैतान निकलता है जो चंद्रमुखी के जादुई वस्त्रों को चुराकर वापस तापक में घुस जाता है। अब सारा इल्ज़ाम सेतुपति और उसके भाइयों पर लगा दिया जाता है। सेतुपति और उसके भाई काफ़ी मना करते हैं और गुरुजी का शिष्य उनको मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन चंद्रमुखी उनको बचा लेती है। अब चंद्रमुखी के ऐसा करने से
गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं और उन सबको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद चंद्रमुखी और सेतुपति दोनों ही अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि एक को शैतानी पेड़ की तलाश करनी थी और एक को देवदूत की तलाश करनी थी। अब यहाँ पे दिखाया जाता है सेतुपति को। अब सेतुपति अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वापस मंदिर में जाता है और वहाँ पे किसी कुएं में जाके पानी में कुछ मिला रहा होता है। तभी वहाँ से शैतान बाहर आता है और सेतुपति के हाथ पे कट लग जाता है। सेतुपति के हाथ पर कट लगने के बाद जब खून निकलता है तो गुरुजी उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं। गुरुजी के पकड़ने के बाद पता चलता है कि गुरुजी भी एक शैतान है, जो उसके खून को सूंघ कर पता कर लेते हैं कि वो देवदूत और कोई नहीं, सेतुपति ही देवदूत है। जहाँ पे राजवीर भी पहुँच जाता है और सेतुपति को शैतान के हाथ से छुड़ा देता है, क्योंकि राजवीर को भी शक था कि गुरुजी एक शैतान है। अब शैतानी गुरुजी सेतुपति और राजवीर दोनों पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो दोनों शैतान के सामने टिक नहीं पाते और घायल हो जाते हैं और एक जगह फंस जाते हैं, जिसमें सेतुपति को राजवीर अपनी शक्तियाँ देकर वहाँ से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अपने आप पर विश्वास रखो, तुम ही देवदूत हो और तुम ही इन सबको मार सकते हो। और खुद शैतानी गुरुजी के हाथों पकड़ा जाता है, जिसमें सेतुपति मंदिर से भाग जाता है और अपने भाइयों के पास पहुँचता है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। और वो घूमते घूमते एक गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे बाजार में कुछ लोग शैतान पकड़ने के लिए कुछ पैसों की पेशकश रखते हैं, जिसमें सेतुपति तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास राजवीर की शक्तियाँ थी। तो वो पैसे कमाने के एक मौका सोचकर उनके साथ चला जाता है, जिसमें पता चलता है कि राजा की पत्नी के अंदर भूत घुसा हुआ है और राजा उनको अपनी पत्नी के पास एक कमरे में पहुंचा देता है, जिसमें उसकी पत्नी, जिसके ऊपर भूत सवार है, वो उन पर हमला कर देती है, जिससे किसी न किसी तरह सेतुपति राजवीर की शक्तियों को उस पर फेंक देता है और वो शक्तियों में कैद हो जाती है। लेकिन सेतुपति उसको मारता नहीं है और जैसे ही उसके पास जाता है तभी वो उस शक्तियों को तोड़कर सेतुपति पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पे चंद्रमुखी आ जाती है और उसको अपनी तलवार से मार देती है, जिसमें वो राजा को भी बता चुकी होती है कि ये सब ढोंगी हैं और ये आपसे पैसा लूटने के लिए आए हुए हैं। तभी वहाँ पे राजा आता है और जैसे ही सेतुपति पैसों की मांग करता है, उन सबको बंदी बना लिया जाता है। भूपति और वायुपति वहाँ पे फंस जाते हैं और सेतुपति वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कारागार में सेतुपति उन दोनों को बचाने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ पे पीछे से चंद्रमुखी भी उनके पीछे आ जाती है और तीनों को पकड़ लेती है, जिससे वो राजवीर की शक्तियाँ सेतुपति के पास कहाँ से आई इस बारे में पूछताछ करती है। तब सेतुपति उसको सारी बातें बताता है और बताता है कि मैं ही देवदूत हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, राजवीर ने ऐसे मुझे शक्तियाँ दी अपनी और मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला है और खुद शैतान की कैद में है। तो चंद्रमुखी उनसे मदद मांगती है ताकि वो राजवीर को बचा सके, लेकिन सेतुपति यहाँ पे मना कर देता है। तो चंद्रमुखी उसे धोखे से अपने जाल में फंसा के उसे एक गोली खिला देती है, जिससे चंद्रमुखी के साथ साथ सेतुपति उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो तीनों मातुश्री निवास वापस जाते हैं राजवीर को छुड़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पे सब कुछ अब बदल चुका है और वहाँ पे सब कुछ खंडर बन चुका है और वहाँ पे उन्हें वही कुआं दिखाई देता है, जिसमें सेतुपति कूद जाता है और उसके पीछे पीछे तीनों कूद जाते हैं, जो एक रास्ता था नर्क निवास तक जाने का। अब नर्क निवास एक ऐसी जगह है जहाँ पे शैतान पकड़ने वालों से छिपके रहते हैं, लेकिन वहाँ उन सभी शैतानों को उनकी खुशबू आने लग जाती है, जिससे चंद्रमुखी उन पर एक जादू करती है, जिससे उसकी खुशबू आनी बंद हो जाती है। अब सेतुपति, भूपति और वायुपति तीनों बाजार से गुजर रहे होते हैं, तभी उनको शैतानी लोमड़ियाँ दिखाई देती हैं जो डांस करके लोगों को सम्मोहन में फंसा रही थी। अब सेतुपति, भूपति और वायुपति तीनों उसके सम्मोहन में फंस जाते हैं और तीनों उसके साथ चले जाते हैं। वो सेतुपति को अंदर लेके जाती है और सेतुपति का फायदा उठाने की कोशिश करती है, जिसमें सेतुपति उसे मार के वो जादुई वस्त्र छीन लेता है, जिसे वो काफ़ी देर से देख रहा था। अब वो जादुई वस्त्र चंद्रमुखी का होता है, इसलिए वो उस जादुई लोमड़ी को मार के, शैतानी लोमड़ी को मार के वहाँ से निकल जाते हैं। शैतानी लोमड़ी को मारने के बाद सभी शैतान उनके पीछे पड़ जाते हैं। इधर चंद्रमुखी राजवीर को किसी तरह छुड़ा लेती है और वहाँ से उसको लेके निकल ही रही होती है कि तभी वो उनसे मिल जाती है, जिसमें जैसे ही वो पांचों मिलते हैं उनके पीछे शैतान पड़ जाते हैं और शैतान से बचने के लिए वो एक बूढ़े पेड़ के अंदर घुस जाते हैं। पेड़ के अंदर जाने के बाद पता चलता है वो पेड़ अंदर से काफ़ी बड़ा है और वो श्रापित है, जिससे कोई भी शैतान अंदर नहीं आ पाता और शैतानों को लगता है कि अब शैतान राज इनकी जान ले लेंगे यहीं के। यहाँ पे सेतुपति वो जादुई कपड़ा चंद्रमुखी को दे देता है और चंद्रमुखी सेतुपति की किताब उसको वापस कर देती है। पर अंदर जाने के बाद उन पांचों को पता चलता है कि शैतानी पेड़ का दिल यहीं पे रखा हुआ है और उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। राजवीर घायल था और चंद्रमुखी उस कवच को तोड़ने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है क्योंकि कवच बहुत ही मजबूत था। तब हमारा सेतुपति उसमें कोशिश करता है, जिसमें सेतुपति भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन उस कवच को तोड़ नहीं पाता। तब वायुपति सेतुपति को वहाँ से धोखे से लेकर चला जाता है और उन सबको वहीं पे बंदी बना देता है। जब सेतुपति की आंख बाहर खुलती है तब वो देखता है उसके पास सिर्फ वायुपति बैठा हुआ है। अब वायुपति से वो काफ़ी पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है।
लेकिन सेतुपति नहीं मानता और बोलता है मैं भी उनको बचाने के लिए वापस जाऊंगा। लेकिन वायुपति उनको बार बार मना करता रहता है। तब वायुपति बताता है कि मैं एक आधा शैतान हूँ और मेरे पास इतनी ही ताकत थी जिससे मैं सिर्फ तुम्हें ही बचा सकता था, उन सबको नहीं बचा सकता था। इस बीच उन दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं और सेतुपति अपने हथियार को लेकर वापस नर्क निवास पहुंच जाता है। नर्क निवास पहुंचने के बाद वो उसी पेड़ के अंदर पहुंचता है जहाँ पे उन तीनों को बंदी बनाया गया था। अब उन तीनों को छुड़ाने के लिए वो पेड़ पर गोला बारूद बरसाना शुरू कर देता है जहाँ पे उसका दिल रखा होता है। अब दिल को बचाने के लिए शैतानी पेड़ की जड़ें सेतुपति पर हमला कर देती हैं। सेतुपति पर हमला करने के बाद भूपति देखता है कि सेतुपति अब नहीं बच पाएगा, तो भूपति सेतुपति के सामने आ जाता है और जड़ें भूपति को मार डालती हैं। अब भूपति काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है और सेतुपति से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। सेतुपति काफ़ी मना करता है, लेकिन चंद्रमुखी और राजवीर दोनों मिलकर सेतुपति को वहाँ से बाहर निकालने लग जाते हैं। तभी भूपति उसके हाथ से और उसके गले से वो बम की बॉल ले लेता है और उनमें आग लगाकर उस पेड़ के पास चला जाता है, जिससे पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसमें दिल का जो शैतान का था वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन सेतुपति को लेकर चंद्रमुखी और राजवीर दोनों इंसानी लोक में वापस आ जाते हैं। इंसानी लोक में आने के बाद राजवीर चंद्रमुखी को लेकर वापस ऋषिकुल चला जाता है। इधर सेतुपति बहुत दुखी होता है क्योंकि भूपति की मौत हो चुकी होती है और वायुपति उसे छोड़ के जा चुका होता है। अब सेतुपति अपने भाई की मौत का बदला और अपने भाई से खोने का बदला, दोनों का ही बदला लेने के लिए उस शैतानी पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे एक शैतानी पेड़ दिखाई दे जाता है जहाँ पे वो धरती के ड्रैगन पर हमला कर रहा था और उसकी शक्तियाँ, उसकी जड़ें काट के उसकी शक्तियों को लेना चाहता था, जिससे शैतानों को फिर से पैदा किया जा सके। इधर ऋषिकुल में दिखाया जाता है गुरुजी अपने सभी शिष्यों को आराम करने के लिए कहते हैं और चंद्रमुखी को कुछ विशेष शिक्षा देकर उसे वापस पुराने समय में वापस भेज देते हैं, जहाँ पर शैतानी पेड़ से सेतुपति अकेले लड़ रहा था, लेकिन उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। अब सेतुपति बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे चंद्रमुखी आकर सेतुपति को बचा लेती है। तब उन दोनों को पता चलता है ये वही शैतानी पेड़ है जिसको मारने के लिए वो दोनों वापस आए थे। तभी चंद्रमुखी को शैतानी पेड़ वो शैतानी गोला दिखाता है जो 10,000 शैतानों को मारकर शैतान ने हासिल किया होता है। वो 10,000 शैतान वही होते हैं जो नरक कुल में बसे हुए थे। मतलब उस शैतानी पेड़ ने नरक कुल के सभी शैतानों को भी मार दिया था उस गोले को बनाने के लिए। अब उस गोले को लगने से शैतान बहुत ही ताकतवर हो जाता है। तभी वहाँ पे हवापति अपने असली रूप में आता है, यानी आधे शैतान और आधे इंसान के रूप में, और वो सेतुपति की मदद करने के लिए सीधा शैतानी पेड़ पर टूट पड़ता है। शैतानी पेड़ पर टूट पड़ने के बाद वो किसी न किसी तरह उस गोले को बाहर निकाल आता है, लेकिन उसमें से हवापति बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। बुरी तरह से घायल होने के बाद वो सेतुपति को वो शैतानी गोला सौंप देता है और उसे कहता है कि तुम लड़ो, अपना मकसद पहचानो, तुम ही लीडर हो, मैं लीडर नहीं बन सकता था इसलिए मैं मर रहा हूँ और मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा, इसलिए तुम जरा भी फिक्र मत करो और शैतान को मार डालो। तब सेतुपति अपनी असली शक्ति को जागृत करता है और शैतानी गोले को फोड़ के अपने ऊपर लगा लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तभी शैतानी पेड़ अपनी टहनियाँ सेतुपति के पेट में घुसा देता है। सेतुपति को इससे कुछ नहीं होता और सेतुपति कहता है कि अब तुम्हारी मौत आ गई है। तभी सेतुपति एक रेत के ड्रैगन में बदल जाता है और सीधा पेड़ के ऊपर टूट पड़ता है, जिससे शैतानी पेड़ वहीं पे मर जाता है। अभी ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और इसके बाद सेतुपति की आंख ऋषिकुल में खुलती है और गुरुजी उसे उसका असली मकसद समझाते हैं। शैतानों को मारना ही उसका असली मकसद था, जिसे वो पूरा करने के लिए निकल जाता है। अब कहानी यहीं पे खत्म होती है। मूवी के एंड को देख के पता चलता है कि इसका एक और भाग आने वाला है, वो आप यहीं पे हिंदी एक्सप्लेनेशन में मेरे साथ जरूर देखेगा। और ऐसी और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दोस्त धनकर, फिर मिलते हैं आपको एक नई मूवी के साथ, नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।